जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। पद्म पुराण में गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य वर्णन किया कि श्री विष्णु कहने लगे मैया लक्ष्मी को बताते कि अब 11वें अध्याय में कितना दिव्य महात्म्य वर्णन आया कि मेघंकर नामक स्थान पर एक सुनंद नामक ब्राह्मण रहा करते, जो सदैव ही गीता के विश्व रूप योग नामक अध्याय का पाठ करते, अर्थात 11वें अध्याय का नित्य ही 11वें अध्याय का पाठ किया करते। एक दिन विचार करने लगे तो तीर्थ यात्रा पर चल दिए। अन्य तीर्थों में निवास करते हुए वो एक विवाह मंडप नामक तीर्थ में जा पहुँचे। जैसे ही वहाँ गए, उस स्थान पर सोचा कि अब कहीं रहने के लिए स्थान मिल जाए रात्रि बिताने के लिए, तो सब गांव वालों से पूछा तो गांव के मुखिया ने उन्हें एक धर्मशाला दिखा दी। उसमें जाकर के वो ब्राह्मण निवास करने लगे, लेकिन उस ब्राह्मण के साथ में जो अन्य साथी भी गए थे वो भी उसी धर्मशाला में जा रुके। अब तो सुनंद नामक वो ब्राह्मण जैसी धर्मशाला में रुका, प्रात होते ही उसने क्या देखा कि स्वयं को धर्मशाला से बाहर पाया और जो अन्य साथी उसके साथ थे वो भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। जब उन्हें ढूंढने के लिए निकला तो सामने गांव का मुखिया नज़र आया। मुखिया से पूछने लगे कि भैया हमारे ये जो साथी थे ये कहाँ गए और हम कैसे बाहर आए। तो उस मुखिया ने कहा कि महाराज, मानो लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पुण्य आत्मा हो, आप बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हो। ये शब्द सुनकर ब्राह्मण ने पूछा इसका कारण, तो बोले प्रभु आप स्वयं ही पता लगाइए, लेकिन आप इतने ज़्यादा तपेश्वरी हो तो इस कारण से आप हमारे गांव में रहिए और मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगा। ये बात मान करके सुनंद उसी गांव में ठहर गया और स्वयं गांव का मुखिया उसकी सेवा करता। 7-8 दिन बीते तो एक दिन रोता हुआ गांव का मुखिया उस ब्राह्मण के पास आया। उस ब्राह्मण ने रोने का कारण पूछा तो कहने लगा कि हमारे यहाँ एक राक्षस आता है, नरभक्षी राक्षस, जो मनुष्यों का भोजन करता है। तो हमारे गांव में जब वो राक्षस आया करता तो किसी न किसी को नित्य खाता। तो गांव वालों ने उस राक्षस से कहा कि तुम यदि हमारे गांव वालों को खाना छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो बोले कैसे भोजन की व्यवस्था, मैं तो मनुष्यों को खाता हूँ। तो बोले मनुष्यों की ही व्यवस्था करेंगे। तो उस दिन से हम उस राक्षस के लिए जो कोई भी तीर्थ यात्री, जो कोई भी यहाँ पर आता यात्री, उसे हम धर्मशाला में ठहराते और वो राक्षस उन्हें आकर के भक्षण कर लेता। तो अब गांव के मुखिया कहने लगे कल मेरे मित्र का पुत्र यहाँ पर आया हुआ था तो उसे भी धर्मशाला में ठहरा दिया, लेकिन मेरे पुत्र को जब ये बात पता चली कि मेरे मित्र का पुत्र उस धर्मशाला में ठहरा हुआ है तो उसे जाने के लिए, रोकने के लिए वो स्वयं उस धर्मशाला में जा पहुँचा और अनजाने में उस राक्षस ने मेरे पुत्र को भी खा लिया। अब वो ब्राह्मण से कहने लगे प्रभु अब आप कैसे भी करके मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। अब ब्राह्मण कहने लगे लेकिन यदि वो सबको खाता है तो उसने मुझे क्यों नहीं खाया। तो वो राक्षस कैसे बना उसकी दिव्य कथा पूछने लगे। तो गांव के मुखिया ने कहा प्रभु ये तो आप जाने कि ना जाने किस प्रताप के कारण उस राक्षस ने आपको छोड़ दिया, बाकी वो राक्षस सब का भक्षण करता है। और उसके पूर्व जन्म की कथा वर्णन करने लगे कि प्रभु ये राक्षस और कोई नहीं, यहीं का रहने वाला एक किसान ब्राह्मण था, जो नित्य अपनी खेती करता, अपने कार्य में मग्न रहता था, नित्य ही अपना कार्य किया करता, कार्य में निपुण रहता। एक दिन कोई गिद्ध किसी मनुष्य का भोजन करने के लिए उस पर प्रहार करने लगा कि सामने से एक दिव्य ऋषि निकल कर के जा रहे थे। उन्होंने देखा तो उस गिद्ध को भगाया और सामने उस किसान को देख करके कहने लगे कि अरे तुम तो बड़ी निर्दयी हो, निर्लज्ज हो, जो सामने तुम्हारे अपराध हो रहा है और तुम उस अपराध को भी रोक नहीं पा रहे।
इस बात को सुन करके उस किसान ने क्षमा याचना करी, लेकिन फिर भी श्री संत ने उस किसान को नरभक्षी राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब उसे नरभक्षी राक्षस होने का श्राप दिया, उसने क्षमा याचना करी, प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा ध्यान तो सिर्फ मेरे खेत में था, मैंने तो उस गिद्ध की ओर दृष्टि तक नहीं गेरी, फिर किस कारण से मैं उसकी रक्षा करता। ये शब्द सुनकर श्री संत ने कहा कि अवश्य ही जब तुम गीता के 11वें अध्याय के दिव्य पाठ का श्रवण करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब उस गांव के मुखिया ने ब्राह्मण से कहा कि प्रभु आप जाकर के स्वयं उस अध्याय का पाठ उसे श्रवण कराएं। सुनंद नामक ब्राह्मण ने जाकर के उस नरभक्षी राक्षस पर अभिमंत्रित जल, गीता के 11वें अध्याय का जल अभिमंत्रित करके जैसे ही उस पर छिटका तो तुरंत ही उसका उद्धार हो गया, और जितने भी उसने मनुष्यों का भक्षण किया था उन सबको भी दिव्य लोक की प्राप्ति हो गई। उस दिन से उस सुनंद से गांव के मुखिया ने 11वें अध्याय को पठन किया और उस दिन से स्वयं भी उसका पठन करने लगे, उसका पाठ करने लगे। गांव के मुखिया को भी दिव्य उद्धार हुआ, बैकुंठ लोक में उसे निवास मिला। सुनंद आगे तीर्थ यात्रा करते हुए आगे की ओर अपना जीवन यापन करने लगे, उन्हें भी दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। तो आशा है आप सभी ने इस दिव्य कथा को मुख्य स्वरूप से जाना होगा कि वास्तविक स्वरूप ये है कि गीता के 11वें अध्याय का जो पाठ करते हैं वो अवश्य ही उन्हें तत्क्षण ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो आप सभी ऐसे ही दिव्य अध्यायों का पाठ करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।